हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है मेष राशि सितंबर महीने का मासिक राशिफल। मेष राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा? क्या आप भी हैं परेशान? नौकरी, कारोबार, लव लाइफ, व्यापार? तो जुड़ जाइए आज ही हमारे YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 से। यहाँ पर आपको मिलेगा अपनी हर समस्या का समाधान। दोस्तों, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए कुछ सावधानी रखने वाला महीना रहेगा। वैसे तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि पूरे महीने वक्री अवस्था में शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आमदनी को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सूर्य महाराज भी महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को कठिन प्रयास और कठिन मेहनत करने से गुजरना होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी छठे भाव में राहु और केतु के प्रभाव में रहेंगे और उन पर मंगल महाराज तथा बृहस्पति देव की दृष्टि भी होगी। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र महाराज अपनी ही राशि तुला में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे व्यापार से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान रहकर आपको मजबूत दिशा दिखाएंगे। आप अपनी शिक्षा में कठिन मेहनत से आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, फिर भी आपको अपने प्रियतम को खुश रखने की हर संभव कोशिश करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चलता रहेगा। मेष राशि के कैरियर और कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से ये महीना महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर भी आपको एक बात के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना होगा। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में एकादश भाव में विराजमान हैं और उन पर सूर्य देव की पंचम भाव से पूरी दृष्टि रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये समय बहुत ज्यादा मेहनत का होगा, इसलिए आपको डटकर मेहनत करनी है, तभी आप समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। 16 सितंबर से सूर्य महाराज कन्या राशि में आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तब आपकी नौकरी के लिए और भी अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे। फिर भी महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज शनि महाराज के साथ, उत्तरार्ध में राहु महाराज के साथ कुछ हद तक पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी होगी। किसी के भी कहे सुनने में ना आए। अपनी तरफ से किसी के बारे में ज्यादा बोलने से बचें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ हद तक आपकी मदद करेंगे तो आपकी जड़ें खोदने का काम भी करेंगे, इसलिए थोड़ी सावधानी रखकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से बनी रहेगी। मेष राशि के आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आर्थिक रूप से आपको खुशियां देगा, क्योंकि वक्री शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको धन प्राप्ति के लिए दौड़ाते रहेंगे। लेकिन इससे आपकी आमदनी में भी निरंतरता बनी रहेगी। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी होगी और आमदनी में कोई भी कमी नहीं आएगी। पंचम भाव में बैठे सूर्य महाराज भी आपकी राशि में रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपकी आर्थिक उन्नति को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने राहु की उपस्थिति होना आपके खर्चों का भी योग लगातार बनाए रखेगा। ऊपर से शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में ही होंगे, जिससे आपके खर्चे लगातार बने रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य और 23 सितंबर को बुध के बीच छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से आपके खर्चों में तेजी आने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए आपकी आमदनी भले ही बेहतर हो, लेकिन आपके खर्चे भी तेजी से बढ़ेंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। अन्यथा आपकी आर्थिक चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं। मेष राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी
तीसरे भाव में रहकर आपको भरपूर साहस और पराक्रम देंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरे और सातवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या में केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और जिन व्यक्तियों को मधुमेह की समस्या है उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान पर बराबर ध्यान दें। यदि आपकी कोई दवाई चल रही है तो उसे नियमित समय पर लेते रहें और भरपूर परहेज करें। इसी से आप इन समस्याओं से निकल पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र यहाँ निकल जाएंगे तो समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन सूर्य और बुध भी छठे भाव में आकर राहु केतु के प्रभाव में पीड़ित अवस्था में होंगे। इसलिए दूसरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मेष राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो महीने के शुरुआत में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में रहकर आपके प्रियतम से आपकी दूरियों को कम करेंगे। आपका आपसी तालमेल बेहतर बनेगा। आप अपनी बातों को खुलकर अपने प्रियतम से कह पाएंगे, लेकिन शनि महाराज की वक्र दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे किसी की नजर आपके प्यार को लग सकती है। इसलिए प्यार के मामले में थोड़ी नरमी रखें और अपने प्रियतम से थोड़ा कम मिले, या मिले भी तो लोगों को ना बताएं, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चलने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य कन्या राशि में 16 सितंबर को छठे भाव में चले जाएंगे तब परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं और एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। फिर भी बुध महाराज 23 तारीख को आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य महाराज विराजमान होंगे, तो इस स्थिति में हल्का सा सुधार होगा। लेकिन आप कोई भी ऐसा काम न करें जिससे समाज में आपको अपमान सहना पड़े। आपसी समन्वय को बेहतर बनाए रखें और अपने रिश्ते में मर्यादित बने रहें। इसी से आपका रिश्ता बेहतर चल पाएगा। विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में पीड़ित अवस्था में छठे भाव में होंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता और इससे आप दोनों के बीच तालमेल का अभाव रहेगा। रिश्ते में गर्मा गर्मी बनी रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में भी समस्या होगी। मेष राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक तौर पर सामान्य रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कुछ संपत्ति या परिवार में विवाद आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर इन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते रहेंगे। महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में चुनौतियां कम होंगी और स्थितियों में सुधार आने लगेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपकी माता जी की सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का बराबर ध्यान दें। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में उनकी सेहत में सुधार होगा और घर का माहौल भी हल्का हो जाएगा। आपके भाइयों से आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन समय के साथ वह आपकी मदद भी करेंगे, इसलिए उन पर विश्वास रखें और यथासंभव उनकी सहायता करते रहें। इससे आपके बीच का सामंजस्य बना रहेगा, जो परिवार की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी है। मेष राशि के व्यक्तियों को सितंबर के महीने में ये कुछ खास उपाय करने हैं और ये उपाय करने से दोस्तों आपकी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने वाले जल में हल्दी लगे पीले चावल जरूर डालें और बृहस्पतिवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा करें और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। श्री मंगल महाराज जी के किसी भी मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। दोस्तों यकीन मानिए, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये थी जानकारी मेष राशि के व्यक्तियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।